ये टॉपिक कवर कर रहा है कि चाइना ने टेस्ट फायर किया है आईसीबीएम पहली बार कई दशकों में। नाउ जब हम कहते हैं दशकों में, तो हम 4 दशकों से भी ऊपर की बात कर रहे हैं। आखिरी बार चाइना ने इस टाइप का जो मिसाइल टेस्ट है किया था 1980s के आसपास। पहली बार हम देख रहे हैं कि चाइना ने एक मिसाइल दागा और ये मिसाइल सीधा जापान को पार करके पैसिफिक ओशन में जाकर गिरा है। और याद रखिएगा, ये एक आईसीबीएम है। क्लियरली हम कह सकते हैं कि भारत के अग्नि 4 अग्नि 5 मिसाइल्स का एक तरीके से रिप्लाई कर रहा है चाइना। ना सिर्फ इन मिसाइल्स का, साथ ही साथ ये टेस्ट एक बड़ी चेतावनी है यूएस को और परहैप्स इवन जापान को। ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि चाइना ने हाल ही में हुए क्वाड समिट के बाद किया है। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा, अच्छा ठीक है, चाइना से मिसाइल लॉन्च किया गया, जापान को पार करके पैसिफिक ओशन में गिर गया। ये तो नॉर्थ कोरिया भी करता है, चाइना ने किया तो बड़ी बात क्या है। देखिए, चाइना यूजुअली पैसिफिक ओशन में इस तरीके से बिना वार्निंग के मिसाइल लॉन्च करता नहीं है, क्योंकि इवन दो आप अगर चाइनीज गवर्नमेंट से पूछोगे तो ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने आसपास के देशों को वार्निंग दी थी, बट रियलिटी ये है, जापान ने खुद एडमिट किया है कि इनको कोई भी वार्निंग नहीं मिली। अचानक से चाइना ने एक बड़ा मिसाइल लॉन्च किया और यहाँ पे थैंकफुली एक फेक वॉरहेड लगा हुआ था, तो बड़ा धमाका नहीं हुआ ना। यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि हर जगह ये एक्रोनिम लिखा है आईसीबीएम आईसीबीएम, इसका क्या मतलब होता है? समझाता हूं आपको। आईसीबीएम मतलब कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक ऐसा मिसाइल होता है जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। इससे ज्यादा के डिस्टेंस पे ये हिट कर सकता है। और 5,500 किलोमीटर देखिए एक बहुत बड़ी रेंज होती है। अग्नि 5 मिसाइल को अगर हम देखें, जिसकी रेंज बताई जाती है 5,000 से लेकर 5,500 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि चाइना काफी बार कह चुका है अग्नि 5 की असल रेंज 7,000 किलोमीटर से भी अधिक है, बट हम मान के चलते हैं 5,500। तो ये जो सर्कल देख रहे हो आप ब्लू यहाँ पर, ये होती है रेंज एक 5,500 किलोमीटर के मिसाइल की। आप देख सकते हैं, इसलिए इसको इंटर कॉन्टिनेंटल कहा जाता है, क्योंकि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ये मिसाइल हिट कर सकता है ना। अब यहाँ पे एक सवाल पूछोगे, अग्नि 5 जैसे मिसाइल या अभी जो मिसाइल चाइना ने लॉन्च किया है, जिसका नाम इन्होंने दुनिया के सामने बताया नहीं है, बस दुनिया को ये पता है कि ये एक आईसीबीएम मिसाइल था, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था। इसकी रेंज भी 5,500 किलोमीटर से अधिक थी। अगर आप मुझसे पूछे कि दुनिया में कितने देश हैं जिनके पास ये अग्नि 5 जैसे मिसाइल या जो चाइना वाले मिसाइल हैं ये होंगे, तो ये आपके सामने है आंसर। बहुत ही सिंपल आंसर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में कितने देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो बहुत ही सिंपल आंसर होगा 9। ये आज के समय वैसे ही काफी न्यूज में है ये टॉपिक, क्योंकि ईरान 10वां देश बनने की कोशिश कर रहा है। नाउ 9 जो न्यूक्लियर वेपन वाले देश हैं, इनमें से 8 देश आपको मिलेंगे जिनके पास आईसीबीएम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब कि यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, इजराइल, इंडिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के पास भी आईसीबीएम है। इन सब कंट्रीज के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो 5,500 किलोमीटर से भी दूर हिट कर सकते हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं मगर पाकिस्तान का क्या, देखिए पाकिस्तान इस केस में एक यूनिक कंट्री है, अनोखा देश है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है मगर आईसीबीएम नहीं है। रीजन इसका बहुत ही सिंपल है। पाकिस्तान खुल के कहता है कि इनका एक ही टारगेट है इनके न्यूक्लियर वेपन्स का, वो है इंडिया। किसी और कंट्री को हिट करने के बारे में अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग ये सोचते नहीं है। और जब भी पाकिस्तान ने आईसीबीएम बनाने की कोशिश करी है, तो इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए यूएसए ने पाकिस्तान पे खुल के सैंक्शंस इंपोज किए हैं, ताकि पाकिस्तान कभी भी लॉन्ग रेंज मिसाइल 5,500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज के मिसाइल ना बना पाए। तो अभी के लिए पाकिस्तान का मेन फोकस इंडिया पे ही है, और यूएस भी चाहता है कि पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ना आए। तो दुनिया में और देश हुए जिनके पास आईसीबीएम टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि चाइना ने अचानक से ये मिसाइल टेस्ट करना क्यों स्टार्ट कर दिया, देखो ऑनेस्टली आप अगर पिछले कुछ सालों की ट्रैजेक्टरी देखो तो ये होना ही था। चाइना ये बात नोट कर रहा था कि इंडिया एक के बाद एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट कर रहा है, और कोई भी देश इंडिया पे सैंक्शन लगाने की बात नहीं करता।
ना यूरोप डरता है, ना यूएस डरता है। किसी को चिंता नहीं होती कि इंडिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ चुके हैं। इवन दो चाइना ने काफी बार ये कहा था कि यूनाइटेड नेशंस ने जो लिमिट लगा रखी है भारत पे, इंडिया बार बार वो लिमिट तोड़ के लगातार ये टेस्ट कर रहा है। और अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो इधर आप देख पाओगे इंडिया ने 2014 के बाद से लगातार इस टाइप के जो लॉन्ग रेंज टेस्ट है किए हैं। इससे पहले 2012 में, 2013 में टेस्ट हुआ था। फिर आप अगर देखो 2015, 16, 18 में 3 बार ये टेस्ट हमने किया था। अग्नि 5 मिसाइल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जनवरी, जून, दिसंबर में एक साल में 3 टेस्ट। फिर 2021 में हमने टेस्ट किया, 2022 में, 23 में टेस्ट नहीं किया था। और अब मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि अग्नि 5 का हमने टेस्ट किया 2024 में, वो भी MIRV टेक्नोलॉजी के साथ। MIRV टेक्नोलॉजी में देखिए आप मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। और चाइना ने कड़ा विरोध किया था इस टेस्ट का। ये कहा था कि ये इससे रीजन में इंस्टेबिलिटी फैल जाएगी और ये गलत है। बट जब चाइना को दिखा कि ना UN इंडिया को कुछ कह रहा है, ना वेस्ट की तरफ से ज्यादा इशू आ रहा है, लग रहा था इवेंचुअली थकार के ये लोग भी ICBM टेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इससे देखिए पहली बार तो कल को चाइना कुछ भी UN में कार्रवाई करने का सोचता, उसके चांसेस अब निल हो चुके हैं। क्योंकि इंडिया खुल के कह सकता है कि देखिए हमने ICBM का टेस्ट किया, चाइना ने भी कर लिया। कौन सा यहाँ पे लॉ टूटा है? जो चाइना ओपनली कर रहा है उसी इशू को लेकर ये कंप्लेन कैसे कर सकते? तो चाइना का जो ये टेस्ट है ना, मैं कहूँगा ये फ्रस्ट्रेशन वाला टेस्ट है। और आप इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि हमारी सुरक्षा को लेकर हमें चिंतित होने की आवश्यकता है। हमें ऑलरेडी पता था कि चाइना के पास ऐसे मिसाइल्स हैं जो इंडिया को हिट कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बस अब आप यही समझ लीजिए जापान और कई और कंट्रीज को अब ओपनली बहाना मिल चुका है कि ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बिल्ड करे या फिर US के जो ICBMs हैं ये डिप्लॉय करवा दे अपने देश में। जापान तो खुल के बोल पड़ा है, वी आर सीरियसली कंसर्न, हमारे देश के ऊपर से ICBM गिरा है। न्यूजीलैंड काफी हद तक कंसर्न है। तो अगेन देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये है, चाइना सब्र नहीं कर पाया, इनको ये करने की आवश्यकता थी नहीं। इससे होगा कुछ नहीं। कोई चाइना ने आप कह लीजिए नया टेस्ट करके कोई नई टेक्नोलॉजी टेस्ट करी नहीं है। बस बाकी कंट्रीज को अब ओपनली बहाना दे दिया है कि अब वो भी इस टाइप के मिसाइल डेवलप करेंगे। तो मैं ये कहूँगा एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर है। चाइना ऐसे ब्लंडर्स करता आया है रिसेंटली, तो हम ये नहीं कह सकते कि चाइना जैसा कंट्री ब्लंडर कैसे करेगा। इन्होंने जियोपॉलिटिकली बड़े ब्लंडर किए हैं, उसके बाद यूटर्न भी किए हैं। क्लियरली शक्ति प्रदर्शन करने के चक्कर में ये एक भारी भूल कर बैठे हैं। और आप देखोगे बहुत ही जल्द, मैं आपको बता दूं, जापान भी अब ऐसे टेस्ट करना स्टार्ट कर देगा और इससे इन दी एंड चाइना को ही नुकसान होगा।